नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हेमा गुप्ता, सहायक आचार्य संस्कृत में राजकीय कला महाविद्यालय कोटा में पदस्थापित हूँ और कोटा विश्वविद्यालय कोटा के स्नातक प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित द्वितीय प्रश्न पत्र के इकाई 2 में हितोपदेश के विषय में आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। हितोपदेश का मित्र लाभ, हितोपदेश के 4 भाग भी हम आगे देखेंगे, वह पाठ्यक्रम में शामिल है। हम उसके बारे में बात करेंगे। बंधुओं, संस्कृत साहित्य में कथा साहित्य की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। धर्मोपदेश, राजनीति, पूर्वजन, नीति, शिक्षा, इसके अनेक विषय रहे हैं। नीति कथा साहित्य में पंचतंत्र के बाद हितोपदेश का ही स्थान है। हितोपदेश के रचयिता नारायण पंडित हैं और कहा जाता है कि ये बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे। इनका उपजीव्य कामंदकीय नीतिसार और पंचतंत्र है। हितकारी उपदेशः हितोपदेशः, यह नामकरण हितकारी उपदेश होने के कारण रखा गया। हितोपदेश की विशेषता इसकी सरल भाषा, सुंदर लोकोक्तियाँ, आचरण, शिक्षा और संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना है। इसका प्रमुख उद्देश्य ही बालकों को संस्कृत भाषा का ज्ञान कराना है। साथ ही नीति परक और परस्पर घुती हुई एक दूसरे के पीछे आती हुई, अंदर आती हुई कथाओं के माध्यम से जीवन के व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त कराना इसका प्रमुख लक्ष्य है। अब विषय को रोचक बनाना है बच्चों के लिए, तो उसके लिए और सरल बनाने के लिए इसमें स्थान स्थान पर पशु कथाओं का आश्रय लिया गया है। साथ ही उसमें हास्य व्यंग्य और विनोद का पुट भी दिया गया है। कपोत, मार्जार, सिंह, मूषक, मृग, काक, कच्छप, मयूर, गिद्ध, जम्बू आदि आदि अनेक पात्र इसमें आपको मिलेंगे, जिन पर मानव व्यवहार का आरोपण करके बालकों के लिए कथा को ग्राह्य बनाया गया है। इस हितोपदेश के 4 भाग हैं। आप देखिए, हितोपदेश के 4 भाग हैं। इधर आ जाते हैं हम। देखिए, अब आपको दिख जाएगा हितोपदेश के 4 भाग हैं। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। इनमें से भी हमें पाठ्यक्रम में केवल मित्र लाभ, जो पहला भाग है, वह पढ़ना है। और जो हितोपदेश की प्रस्तावना करते हुए नारायण पंडित प्रारंभ करते हैं पाटलिपुत्र का राजा है सुदर्शन, और सुदर्शन एक बार किसी से 2 श्लोक सुनता है। वो 2 श्लोक इस प्रकार हैं। आप देखिए, ये 2 श्लोक सामने आपके आ गए। अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। दूसरा श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम्। शास्त्र अनेक संशयों का उच्छेद करने वाला होता है। जो हमें दिखाई नहीं देता, वो भाव, वो प्रयोजन, वो अर्थ भी हमें दिखा देता है। ऐसा जो शास्त्र है वह सबके लिए लोचन यानी नेत्रों का काम करता है, विवेक को जागृत करने का काम करता है। तो शास्त्र ज्ञान जिसे नहीं है, उसके पास विवेक नहीं है, और विवेक नहीं है तो वह विवेकांध है। वह अंधे की भांति कार्य करता है, यह वहाँ टकराता रहता है, ठोकर खाता है और पराजय प्राप्त करता है। जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति स्वयं अपना कार्य नहीं कर सकता, उसी प्रकार से अविवेकी मनुष्य भी सही मार्ग को नहीं चुन सकता। दूसरे श्लोक का तात्पर्य है यौवन, युवावस्था, धन संपत्ति यानी प्रचुर मात्रा में धन, प्रभुत्व यानी सत्ता का बल,
और अविवेकिता यानी मूर्खत्व। ये इनमें से यदि किसी व्यक्ति के पास एक भी होता है तो वह उसकी हानि करता है, और अगर ये चारों एकत्र हो जाए तो फिर कितनी हानि करेंगे। अब ये सुनकर राजा सुदर्शन अत्यंत चिंता में पड़ जाता है और वह सोचता है कि मेरे तो पुत्र मूर्ख हैं और युवा हैं, धन संपत्ति मेरे पास अपार है और मैं राजा हूँ, इस कारण से उन्हें सत्ता का बल भी प्राप्त है, तो यह तो उनके लिए अनर्थ की बात है, अब क्या किया जाए। तो वह विचार करके पंडितों की सभा बुलाता है। उस सभा में पंडित विष्णु शर्मा कहते हैं कि राजन, मैं आपके पुत्रों को 6 माह में नीतिज्ञ, गुणवान और विवेकी बना दूंगा, आप मुझे उन्हें सौंप दीजिए। राजा अपने पुत्र विष्णु शर्मा को सौंप देता है। फिर विष्णु शर्मा जो है वह राजा के राजप्रसाद में ही रह करके उनको शिक्षा प्रदान करता है, और शिक्षा प्रदान करते हुए जो सबसे पहला श्लोक उन राजपुत्रों के सामने कहता है वो है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन। धीमताम, धीमही जो लोग होते हैं यानी बुद्धिमान, प्रज्ञावान या फिर यूँ कहें समझदार जो व्यक्ति होते हैं, उनका जो काल है, समय है, वह काव्य और शास्त्र का से अपना विनोद करने में, अपने मन को बहलाने में, उनसे ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह काव्य और शास्त्र का अध्ययन करके अपना स्वयं का विकास करते हैं, परंतु जो मूर्ख होते हैं उनका समय कहाँ बीतता है? उनका समय 3 जगह बीतता है। व्यसन, बुरी आदतें, निद्रया, सोने में, कलहेन और कलह, क्लेश करने में, लड़ाई झगड़ा करने में। तो आप तय कर लीजिए, निश्चित कर लीजिए कि आप कौन हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ता है राजपुत्रों पर और वे तैयार हो जाते हैं विष्णु शर्मा से शिक्षा लेने के लिए। तो विष्णु शर्मा राजपुत्रों को राजमहल के उद्यान में ही रह करके शिक्षित करता है, और जो कथा सुनाना शुरू करता है तो वह 4 मित्रों की कथा है। 4 मित्रों की कथा में एक मित्र है लघुपत्नक, एक है हिरण्यक, एक है चित्रांग और एक है मंथर। लघुपत्नक कौवा है, हिरण्यक चूहा है आखू, चित्रांग मृग है और मंथर कच्छप है। और कहते हैं विष्णु शर्मा उनसे राजपुत्रों से कहते हैं, असाधना वित्तहीना बुद्धिमन्तः सुहृत्तमः साध्यन्ते आशु कार्याणि काककूर्मृगाकुवत्। देखो, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास धन नहीं था, वित्त से हीन थे, परंतु वे बुद्धिमान थे, सुहृत्तमा यानी मित्रता निभाने वाले थे, उन्होंने अपने सारे कार्य आशु यानी शीघ्रता से साध लिए। कौन कौन थे वो, किनके समान साध लिए? काक, कूर्म, मृग और आखू, कौवा, कछुआ, हरिण और चूहे के समान जो साधन से रहित होते हैं, धन से रहित होते हैं, परंतु बुद्धिमान होते हैं और मित्रता निभाने वाले होते हैं, वे अपने सारे कार्यों को साध लेते हैं। इसलिए भले ही साधनहीन हो, भले ही धन से हीन हो, परंतु जो बुद्धिमान लोग होते हैं उन्हें मित्रता निभानी चाहिए। मित्रता निभाते हुए उनके सारे कार्य शीघ्र ही सध जाते हैं, शीघ्र ही वे अपने कार्यों में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो अब राजकुमारों को जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि ये कैसे करा उन्होंने, ये तो वन्य पशु है, वन्य पशु, इसमें भी कौवा और चूहा तो
स्वभावतः शत्रु होते हैं, फिर इनका कैसे निभाव हुआ। तो फिर अब विष्णु शर्मा ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार लघुपत्नक नाम का कौवा प्रातः वन में व्याध को देख करके उसके पीछे पीछे चलने लगा। क्यों चलने लगा? उसे अनिष्ट की आशंका हुई कि यह व्याध वन में आया है तो किसी न किसी का आखेट तो अवश्य करेगा। आगे जाकर के उस व्याध ने चावल के कण जमीन पर बिखेर दिए और उसके ऊपर जाल रख दिया, जाल बिछा दिया। तो थोड़ी देर बाद बैठ गया वहां छुप करके, और थोड़ी देर बाद वहां पर आया चित्रग्रीव कबूतर अपने पूरे परिवार के साथ, यानी कबूतरों का झुंड, चित्रग्रीव कपोत आया साहब। और उन्होंने चावल के कण देखे। बिखरे हुए चावल के कण देखकर वे लोभ में आ गए। देखो आप, लोभ में आ गए और नहीं मानी उन्होंने चित्रग्रीव की बात और जाल में फंस गए। अब इस कथा को कौन देख रहा है? इस बात को कौन देख रहा है? आप देखिए, देखने वाला है लघुपत्नक। और आए कौन है? चित्रग्रीव और उनका परिवार, यानी कि पात्र कौन है इस कथा का? चित्रग्रीव और परिवार। आगे जाकर के इसमें हिरण्यक नाम का चूहा यानी मूषिक भी जुड़ेगा। अब क्या होता है कथा में कि वहां पर कबूतर जाल पर बैठना चाहते हैं। चित्रग्रीव अपने परिवार को रोकना चाहता है और उन्हें बूढ़े बाघ और लोभी पथिक की कथा सुनाता है। अभी इसके बाद में आपको वो सुनाऊंगी। लोभी पथिक की कथा सुनाता है, परंतु वो नहीं मानते और जाल पर बैठ जाते हैं, फंस जाते हैं। अब चित्रग्रीव कहता है कि आपको अपनी जान बचानी है तो मैं कहता हूँ वैसा करो, सब मिलकर जाल को एक साथ उड़ाओ। अब शर्मिंदा हुए सारे कबूतर चित्रग्रीव का कहना मानते, आखिर राजा था, और एक साथ पंख फड़फड़ा करके जाल को उड़ा करके ले जाते हैं। चित्रग्रीव अपने मित्र हिरण्यक मूषिक के पास जाता है और उससे विनती करता है कि हमारे जाल काट दो। हिरण्यक उनके जाल काट देता है। यह सब देख करके लघुपत्नक अत्यंत प्रभावित होता है। अब हम इसी कथा के अंतर्गत जो गुथी हुई एक और कथा है जो कि चित्रग्रीव ने अपने परिवार को सुनाई दी, उस कथा को समझेंगे, तब जानेंगे कि इस कथा को यहाँ सुनाने का क्या उद्देश्य है। देखिए, अब ये दूसरी जो कथा है वृद्ध व्याघ्र एवं पथिक की कथा। जब कबूतर नहीं मानना चाहते और जाल पर बैठना चाहते हैं तो चित्रग्रीव कबूतरों को, कपोतों को वृद्ध व्याघ्र और पथिक की कथा सुनाता है। इस प्रकार से इसके श्रोता पूरा कपोत परिवार है। अब वो इस कथा के पात्र हैं वृद्ध व्याघ्र और लोभी पथिक। वैसे तो आप सब जानते हैं, बचपन से कथा पढ़ी हुई है, फिर भी मैं अत्यंत संक्षेप में इस कथा को सुना देती हूँ कि एक बार एक बूढ़े बाघ को कहीं से सोने का कंकड़ मिल गया, तो उसने सोचा कि इसको उपाय करना चाहिए कि अपना आखेट तत्काल प्राप्त हो जाए, बड़ा कष्ट नहीं करना पड़े, परिश्रम नहीं करना पड़े। तो वह तालाब के किनारे सोने का कंकड़ लेकर बैठ जाता है और आते जाते पथिकों से ऊंचे सुर में कहता है कि मैं सन्यासी हूँ, बूढ़ा हूँ, मरने वाला हूँ, और कोई मुझसे इस सोने के कंकड़ का दान ले लो। सुनकर भी अनसुना करके लोग चले जाते हैं, परंतु एक पथिक लोभ में आ जाता है। कहता तुम तो बाघ हो, तुम पर कैसे विश्वास करूं, मारांतक हो तुम तो। पर वो उसको कहता है कि भाई मैं तो बूढ़ा हूँ, दांत टूट गए, सन्यासी हूँ, निरामिष हूँ ही नहीं, निरामिष हूँ, शाकाहारी भोजन करता हूँ, और फिर मैं तो लोभी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरे को लोभ होता तो मैं सोने का कंकड़ तुम्हें देता क्या? विचार करो जरा। लोभी पथिक उसकी, क्योंकि लोभ है, उसको सोने का कंकड़ दिख रहा है कि कई दिन की दरिद्रता दूर हो जाएगी, वह उसकी बातों में आ जाता है
और कहता है कि ठीक है चलो दे दो, फेंक दो इधर। तो कहता है ऐसे कैसे, परंपरा है, दान लेने से पहले स्नान करना चाहिए, तुम स्नान करो। अब वो जैसे ही स्नान करने के लिए सरोवर में उतरता है, वहाँ के कीचड़ में फंस जाता है, धीरे धीरे आकर के बाघ उसे खा लेता है। अब इन दो कथाओं में से हमें पहली शिक्षा तो ये मिलती है, लोभः कदापि न कर्तव्य, लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। लोभः पापस्य कारणम, लोभ क्योंकि पाप का कारण होता है। कहीं न कहीं सामने वाला जो आपको लोभ दे रहा है, उसके मन में कोई ना कोई पाप छुपा हुआ है, वो आपसे कुछ ना कुछ उसका प्रतिफल जरूर लेगा। और वो प्रतिफल क्या हुआ आप नहीं जानते। तो एक तो शिक्षा इससे ये मिलती है। दूसरी शिक्षा ये कि विपत्ति काल आ जाए तो मित्रों को याद करो। इसलिए क्या करो आप, यहाँ देखिए मैंने आपको इस कथा में दे भी रखी है शिक्षा जो बता रखी है नारायण पंडित ने, मित्राणि कर्तव्यानि शतानि च, जितने भी अधिक से अधिक हो सके मित्र बनाने चाहिए। पर ऐसा ना हो कि मित्र के भेष में शत्रु आपके मित्र बन जाए। जो वास्तव में आपका साथ दें, जो सुहृदतम हो, आप उन पर विश्वास कर सकते हो, वही मित्र आपको बनाने चाहिए। और उनकी संख्या को निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। आप दूसरों के काम आए और दूसरे आपके काम आए, इस प्रकार की हमें, क्योंकि हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, एक दूसरे के काम आना जरूरी होता है। तो कोई तो हमारे काम आ जाए पर हम किसी के काम ना आए, ऐसा नहीं होता। आप किसी के काम आएंगे और दूसरा भी तभी आपके काम आएगा। और मित्रता एक शुरुआत में, प्रारंभ में एक दूसरे की सहायता करने से ही शुरू होती है। बिना मांगे सहायता देना, बिना कहे विश्वास करना, ये मित्रता की निशानी होती है। असमान लोगों में मित्रता होती भी नहीं है, ये आप आगे की कथाओं में देखेंगे। परंतु अभी के लिए इतना ही, आप मित्र बनाएं, बहुत सारे बनाएं, एक दूसरे की सहायता करें और हृदय को सरल रखें, निष्कपट रखें। कपट करने के लिए मित्र ना बनाएं या अपने मित्र से कपट ना करें। इस कथा का यही सार है। अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें। इस प्रकार से बहुत सारी शिक्षाएं जो है वो ये कथाएं देती हैं। आज के लिए हम यहीं पर इसे समाप्त करते हैं। नमस्कार।